हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो चैप्टर नंबर थर्ड है और फिर इसका नाम है आवर सेंसेस। ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया था कल ही, और इसलिए मैंने बोला था आपसे कि एक्सरसाइज आप करके लाना जहां तक आपसे हो सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं देख तो नहीं रहा हूँ कि आपने किया या नहीं किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हाँ आपने किया होगा, और उम्मीद तो दुनिया का है, ठीक है। तो चलो ठीक है, जितना आपने किया होगा सब। किसी ने ऐसा होगा कि पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन आंसर पूरा कर लिया होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। और किसी ने थोड़ा ट्राई किया होगा और किसी ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया होगा, ठीक है। तो जिसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया हुआ है उसके पास अभी भी मौका है, और जिसने थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा, एफर्ट किया होगा, बहुत अच्छी बात है। जो बच गया वो अभी मैं क्या करूंगा अभी कि क्वेश्चंस जो भी हैं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा तुम्हें हिंट्स दे देना चाहिए। तो मैं उन सब सारे क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा तुम्हें हिंट्स दूंगा, लेकिन करोगे तो तुम ही, और करना सिर्फ तुम ही है, मैं तो कर दूंगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तुमसे, और फिर जब तुम्हारा स्कूल ओपन होगा ना तो फिर मैं तुम्हारा नोटबुक चेक करूंगा कि तुमने वहां पे एक्सरसाइज दर्ज किया था या नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, अभी फिलहाल में जो डिमांड ये है कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ क्वेश्चन आपसे। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें 3 ऑप्शन दे रहा है, उसमें तीनों में से तुम्हें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तुमसे कि ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव, और उसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, टेल्स, सेंस ऑर्गन एंड हॉर्न्स। सारे के सारे इंसान और जानवर के पास टेल होता है क्या? समझ ही रहे हो। सेंस ऑर्गन होता है क्या? बिल्कुल होता है। सेंस ऑर्गन तो सब एनिमल्स और ह्यूमंस के पास होता है, सेंस ऑर्गन। और फिर थर्ड ऑप्शन तुम्हारा दे रहा है हॉर्न, सींग। सबके पास सींग नहीं होता है, इंसान के पास सींग नहीं होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम्हारा पूछ रहा है द ऑर्गन ऑफ विजन इज, देखने का जो ऑर्गन होता है वो क्या है? ऑर्गन ऑफ विजन क्या है? किस चीज से देखते हो? कौन से सेंस ऑर्गन से देखते हो? ऑप्शन फर्स्ट है आई, नोज, दांत, टीथ। ऑप्शन थर्ड है टीथ। नाक से देखते हो क्या? दांत से देखते हो क्या? नहीं ना। किस चीज से देखते हो? आंख से देखते हो, आई। क्योंकि तुमने ठीक कर लिया ही होगा, मुझे जहां तक लगता है। द ब्रेन प्रोसेसेस द सिग्नल एंड सेंड्स अ मैसेज बैक टू द सेंस ऑर्गन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रेन जो होता है प्रोसेस करता है सिग्नल को एंड मैसेज बैक टू द सेंस ऑर्गन। जो धन तक हमारे आसपास हो रहा है वहां पे मैसेज उठा के क्या करता है? सिग्नल जो होता है वहां उठा के सेंस ऑर्गन और नर्व को बोलता है, नर्व जाके ब्रेन को देता है कि वहां पे ये घटना हुआ है, और फिर ब्रेन प्रोसेस करता है, और फिर ब्रेन क्या करता है? मैसेज सेंड करता है किसको? सेंस ऑर्गन को, कि तुम्हें अब ये करना चाहिए। ये सब कितने घंटे में होता है? कितने देर में होता है? घंटे, मिनट, सेकंड, कितने देर में होता है? तो ऑप्शन तुम्हारा फर्स्ट है मिनट्स, आवर्स, मतलब मिनट फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है आवर्स, थर्ड ऑप्शन है माइक्रो सेकंड। मिनट में नहीं होता है, बिल्कुल मिनट में नहीं होता। अगर मिनट में होता तो क्या होता है? तुम यहाँ से देख रहे हो किसी चीज को, अगर तुम यही देखना शुरू करो तुम्हें 1-1 मिनट के बाद चीजें समझ में आएगी। मैं बोल के बहुत आगे चला जाऊंगा 1 मिनट में, ठीक है, और तुम्हारे 1 मिनट के बाद जो चीजें तुम्हारे पास पहुंचेगी तुम सेंस करोगे। सब 1 मिनट बहुत लेट हो गया, इतना लेट तो होना नहीं चाहिए। सेंस ऑर्गन बहुत फास्ट काम करता है, और तुम्हारे बुक में भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें बोर्ड पर दिखाया है कि कितनी देर में काम करता है। इसका सही ऑप्शन आंसर क्या है? सही आंसर है इसका माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड में ही ये सब सारा घटना हो जाता है। सेंस ऑर्गन तक पहुंचती है, मैसेज पहुंचती है, और फिर सेंस ऑर्गन क्या करता है? ब्रेन, मतलब ब्रेन तक पहुंचती है माइक्रो सेकंड में, फिर माइक्रो सेकंड में ही वहां से मैसेज रिलीज होता है सेंस ऑर्गन के, सब माइक्रो सेकंड, मतलब बहुत कम टाइम। फोर्थ क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है डैश इज रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग द सेंस ऑफ टच। टच का सेंस कौन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन फर्स्ट है टंग, ऑप्शन सेकंड है स्किन, ऑप्शन थर्ड है आईज। टच का, छूने का जो समझ होता है, छूने का जो सेंस होता है, तो दो इन तीनों ऑर्गन से कौन ऑर्गन प्रोवाइड करता है? स्किन प्रोवाइड करता है। आंख को क्या करता है? देखने का। टच क्या करता है? टेस्ट करने का। टच का तो किसी ने दिया नहीं, तो टच का किसने दिया? फिर तुम्हें बोल रहा है हिटिंग एंड पिंचिंग आर, जो तुम्हारे को हिट करता है और पंच मारता है तुमको, तो ये जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन फर्स्ट है गुड टच, ऑप्शन सेकंड है बैड टच, ऑप्शन थर्ड है नन। कोई तुमको थप्पड़ मार रहा है, पंच कर रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है? किस कौन से टच में आ रहा है? बैड टच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बार बार तुमसे बताया था कि तो किसी से लड़ाई कर ले तो तुम्हारे बैड टच में आता है, तो तुम मार दे, किसी को मार दे तो बैड टच में आता है, ठीक है। चलो, तो और ये तुम्हारा टिक करने वाला ऑप्शन, टिक करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है।
सेकंड में है तुम्हारा बी क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस है उसमें कुछ छोड़ दिया गया है, ब्लैंक किया है, उसको तुम्हें फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से तुमसे पूछना चाह रहा है कि डैश इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। स्किन, इसमें स्किन आएगा, जो स्किन होता है वो हमारा आउटर कवरिंग होता है बॉडी का। सेकंड में होता है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए डैश टच मेक्स अस फील नाइस एंड कंफर्टेबल। अच्छा आरामदायक तुम्हें कब फील होता है? कोई गुड टच करता है जब भी फील होता है ना। तो गुड टच से तुम्हें क्या फील होता है? यहाँ पर क्या पढ़ाएगा, यहाँ पर क्या फील होना चाहिए? यहाँ पर फील होना चाहिए अ गुड टच मेक अस फील नाइस एंड कंफर्टेबल। क्लियर है? थर्ड में बोल रहा है तुमसे कि और डैश टच मेक अस फियरफुल नर्वस अनसेफ। फियरफुल नर्वस और अनसेफ तुम्हें कौन टच प्रोवाइड करता था? बैड टच प्रोवाइड करता था ना, जिससे तुम डर जाते थे और तुम्हें स्कैर्ड फील करते थे, तो बैड टच यहाँ पर आएगा। ठीक है। ऑप्शन फोर्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है तुमसे कि वी शुड बी डैश वर्ड्स डिफरेंटली एबल। अच्छा मैंने बार बार तुमसे बता दी कि डिफरेंटली एबल पीपल के साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए। हमारे बुक में ना डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो मैं पढ़ी के बता देता हूँ, मुझे पता है लेकिन बता लिखा हुआ देखो यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम। डिफरेंटली एबल्ड पीपल के साथ में थोड़ा सा भावुक होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ इसको थोड़ा अच्छा फील करा। मैंने बहुत 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 बढ़िया बातें बोली तुमसे। चलो ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है तुमसे राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स करना है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये गलत है या सही को डिसाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलता है यू कैन टेल इफ एनीथिंग इज कोल्ड हॉट और कोल्ड बाय टचिंग इट। सुबह तुम किसी भी चीज को तुम बता सकते हो कि ये गर्म या ठंडा है? बिल्कुल बता सकते हो। आज सुबह गर्म चीज को सुबह तो नहीं बता सकते हो कि गर्म या ठंडा है। तो ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। सेकंड है तुमसे कि फ्रेग्रेंस ऑफ रोज कैन बी डिटेक्टेड बाय आईज। फूल की खुशबू होती है, जो इसकी गुलाब के फूल की खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस मतलब होता है खुशबू, महक। तो जो फ्रेग्रेंस होता है गुलाब की खुशबू, तुम आंख से देख के बता देते हो कि गुलाब का फूल ऐसा महक है? बिल्कुल नहीं ना। किससे बताते हो गुलाब का फूल का महक है? अच्छा है नाक, नोज। नोज का काम क्या होता है? नोज एक ऐसा सेंस ऑर्गन जो स्मेल करने का काम करता है। यहाँ पे क्या पड़ा है? गलत हो या सही होगा? बिल्कुल गलत बात है। आंख से तुम सुनने का काम करते हैं। थर्ड में स्मूथनेस एंड रफनेस ऑफ सरफेस कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्किन। अच्छा मैं इतना स्पीड में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, इसका मतलब है मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि तुम किताब खोल के सामने बैठे हुए हो, तुम भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसा करना है तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हें किताब खोल के बैठना है सामने में। स्पीड में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसलिए मेरे को तो पता ही है। तुम किताब खोल के बैठे हुए हो, तुम क्वेश्चन सुन रहे हो, देख भी रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब किताब खोल के बैठना मस्त है, समझ में आया ना? The smoothness and roughness of surface can be removed with the help of skin. देखो कोई सरफेस स्मूथ चिकना है, कोई सरफेस खुरदरा है, तो इसकी पहचान तुम्हें टच करने से हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। स्किन जो है किसी चीज पर रखो, जैसे बोर्ड है रोड के पास चिकना है ना, है ना, दीवार है एकदम चिकना है। लेकिन ऐसे किसी खुरदुरे प्लेस में जाओ, खुरदुरा प्लेस में आपको दिख नहीं रहा। चलो अपने घर में देखना, दीवार वाला होता है वो अखड़ा दीवार होता है जिसपे प्लास्टर वो खुरदुरा होता है, तो उसको टच करके देखना। तुम स्किन से टच करके नहीं बता सकते क्या वो खुरदुरा है? तो ये स्टेटमेंट अगर कह रहा है कि स्मूथनेस और रफनेस को टच करके बता सकते हो, तो क्या गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, सही है स्टेटमेंट। चलो फोर्थ स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है कि व्हाट शुड नॉट हेल्प द डिफरेंटली, वी शुड नॉट हेल्प द डिफरेंटली एबल टू। हमें मदद नहीं करनी चाहिए डिफरेंटली एबल टू की, मदद करनी चाहिए। अगर मदद नहीं करनी चाहिए तो गलत इंसान होगा, या तुम्हारा दिमाग में कचरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, अगर तुम डिफरेंटली एबल टू उसकी मदद नहीं सकते हो, तो इस स्टेटमेंट को तुम ना बिल्कुल रॉन्ग कर देना, गलत है स्टेटमेंट। हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है। 5 में क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि टर्म्स हेल्प अस टू डिटेक्ट वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट। सही बात है। जीभ का काम क्या है? जबान का काम क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट करने का। कैसे तुम खा रहे हो, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीता है, तीखा है, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट मैंने बताया ना आपको तुमसे, डिफरेंट वेरियस टेस्ट के बारे में बताता है ना टर्म तुमसे कि हाँ ये इसका टेस्ट ऐसा, इसका टेस्ट ऐसा। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर डी आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन के बारे में तुम्हें आंसर बताना है, क्या कहना कैसा रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलता है कि व्हाई आर द सेंस ऑर्गन इंपॉर्टेंट। सेंस ऑर्गन इंपॉर्टेंस क्या है? सेंस ऑर्गन इंपॉर्टेंट क्यों है? सेंस ऑर्गन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे आसपास की जो घटना होता है, हमारे आसपास में जो भी फेनोमेनन, जो भी घटना होता है, पूरी
उसकी समझ कि हाँ ये घटना हो रहा है, तो हमें अब क्या करना चाहिए। दुनिया को सेंस करने के लिए मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में ये लगाया था कि अपने अराउंड अस को सेंस करने के लिए सेंस ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है। तो वो वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दोगे, फिर दूसरे उठा इसलिए सेंस ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि विथ योर आईज एंड ईयर क्लोज्ड कैन यू आइडेंटिफाई द थिंग्स अराउंड यू। आंखें बंद कर लो और कान बंद कर लो, तो क्या तुम अपने अराउंड अस के चीजों को समझ पाओगे, डिटेक्ट कर पाओगे कि ये चीज है, ये चीज है, बिल्कुल डिटेक्ट कर पाओगे। टच करके नहीं कर पाओगे क्या? टच करोगे तो पता नहीं चलेगा कि मैं ब्लैक बोर्ड टच कर रहा हूँ, या मोबाइल फोन टच कर रहा हूँ, या मैं बुक टच कर रहा हूँ। आंख बंद है और कान भी बंद है, कोई तुमको बता भी रहा है कि तुम किताब छू रहे हो, तो पता ही नहीं चलेगा, सुनोगे ही नहीं। तो तुम टच करोगे, खुद से बैग टच करोगे, बोतल टच करोगे, तो ये सब टच करने की वजह से भी तुम क्या कर दोगे, सेंस कर सकते हो कि तुम्हारे आसपास की वस्तु में क्या है। तुम डिटेक्ट कर सकते हो कि हाँ तुम इस वस्तु को छू रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को तुम छूने का काम कर रहे हो। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टच। देखो स्मेल का सेंस और टच का सेंस क्या है। तो स्मेल का सेंस क्या है, किससे के थ्रू करते हैं, नोज के थ्रू हम जो स्मेल का सेंस करते हैं। और फिर टच का सेंस हम किसके थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू हम टच का सेंस करते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 को होता है तो डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड टच। मैंने तुमसे बताया था कि गुड टच क्या होता है, जैसे तुम्हारे मम्मी तुमसे प्यार करती है, बहुत ज्यादा तुमसे किस करती है, मम्मी तुम्हारे पापा तुमसे हक कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो ये सब तुम्हारा किस कैटेगरी में आता है, ये सब तुम्हारा गुड टच के कैटेगरी में। और बैड टच के कैटेगरी में क्या आता है, कोई तुमको हिट कर रहा है, कोई तुमको पंच कर रहा है, मुक्के मार रहा है, ये सब तुम्हारा किसके कैटेगरी में आता है, ये सब तुम्हारा बैड टच के कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि हु आर डिफरेंटली एबल पीपल। जिसके ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वैसे लोग डिफरेंटली एबल पीपल की कैटेगरी में आते हैं। बोला था मैंने, स्टेटमेंट भी दिखाया था, नोट्स में भी होगा, उसमें भी है, वहां से लिख लेना और याद रखना। ठीक है, डिफरेंटली एबल पीपल कैटेगरी। डिफरेंटली एबल पीपल की कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, जिनका ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। इसी बात को तुम इंग्लिश में लिख देना, किताब से उठा के या नोट से उठा के। ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ, तो ये भी तुम कर लोगे। और 6 में पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रेल। पता है तुमसे कि ब्रेल एक लिपि होता है, एक लैंग्वेज होता है, जो कि ब्लाइंड पीपल को सिखाया जाता है, कि समझ बताया जाता है दुनिया से, चीजों को टच करा के उसको बताया जाता है कि अच्छा तुम इसको टच करो, इसका नाम ये है। अब उसको अल्फाबेट, मान लिया ABCD से लेकर जेड तक तुम्हें क्या है, अल्फाबेट है टोटल। तो अगर वो देख नहीं सकता कि एक ऐसे लिखाता है, तो क्या मैं ए को बड़ा सा ऐसे प्लास्टिक का बना दूं, अगर फिर उसको टच कराऊं, बता दूं ये ए है, फिर बी को प्लास्टिक ऐसे बड़ा सा बना दूं, अब बोल दूं बी। तो इससे क्या होता है, वो आप जो ब्लाइंड पीपल होता है वो क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक ऐसे लिखाता है, बी कैसे लिखाता है। ठीक, तो वैसे ही ब्रेल एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ब्रेल एक स्कूल होता है, स्पेशल ब्लाइंड लोगों का स्कूल होता है, जहाँ ब्रेल लिखी जाती है, ब्रेल लैंग्वेज। मैं बस बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन ब्रेल के बारे में तुम्हारा स्टेटमेंट दिया हुआ है किताब में, एक ही लाइन में, बस वही तुमको याद रखना, वही तुमको लिखना है। मैं बस जानकारी के लिए तुमको बता दूं ब्रेल क्या होता है। तो जो ब्लाइंड पीपल होता है उनको पढ़ने लिखने के लिए, उनको दुनिया की समझ होने के लिए ब्रेल लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो ब्रेल इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। चलो ये तुम वहां से लिख लेना। ठीक है, अब चलो तुमसे ना आगे क्वेश्चन बोला है कि डिस्कस कराएं, डिस्कस विद योर टीचर अबाउट गुड टच एंड बैड टच एंड आस्क हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अनकंफर्टेबल टच। देखो मैं तो बहुत बार तुमसे बोल चुका हूँ कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, तुम्हारी किताब में तुमसे बहुत बार बोल चुका है, मैं 10 बार तुमसे कम बोल चुका हूँ कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दोस्त बोलता है कि अपने टीचर से तुम डिस्कस करो कि गुड टच और बैड टच में क्या डिफरेंस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से वही बात बोलूंगा कि अपने पापा को तुम अगर हक करते हो तो तुम्हारा गुड टच है, तुम मम्मी तुमसे किस करती है तो मम्मी तुमसे किस करते हो, किस करते हैं गुड टच। मतलब वैसा टच जिससे तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, तुमको अच्छा लगे, प्लीजर, खुशगवार फील करोगे, अच्छा हाँ मैंने किसी को हक किया, मम्मी को हक किया, इतना सा प्यार मिल रहा है मम्मी से, तुम्हें अच्छा लगे, अच्छा फील। वैसे टच को किस कैटेगरी के अंदर डाल दो, गुड टच के अंदर डाल दो। लेकिन वैसा टच जिससे तुमको स्कैर्ड फील हो, नर्वसनेस फील हो, तुमको डर लगे, तुमको ऐसा लगे कि अनकंफर्टेबल सा फील करो, आरामदायक फील ना करो, तुम्हें डर भय बना है तुम्हारे, तो वैसे टच को किसके कैटेगरी में तुम डालो, बैड टच के कैटेगरी में डालोगे तुम। अब तुमसे लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा है इसी में कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अनकंफर्टेबल टच। तुम अनकंफर्टेबल टच को कैसे आइडेंटिफाई करो, यार वैसा टच जिससे तुमको जो तुम नहीं चाहते हो कि मेरे वैसा टच हो मेरे साथ। ठीक है,
तुम अनकंफर्टेबल फील करने कब फील करो? तो जब तुम नहीं चाहते हो कोई तुम्हें ऐसा टच करे, ठीक है? तो वैसे तुम टच हो, तुम्हें नर्वसनेस फील हो, तुम्हें लगे फियर टाइप से लगे, तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा अगर ऐसा होगा कोई टच करना मेरे को, तो वैसा जब भावना आए तुम्हारे अंदर, वैसा जब ख्याल आने लगे तुम्हारे मन के अंदर, तो समझ जाना कि वो टच तुम्हारे लिए क्या है, अनकंफर्टेबल टच है। अनकंफर्टेबल टच को एक टाइप का बैड टच भी बोला जा सकता है, ठीक है? वो टच जो तुम्हें बैड टच, वो टचेस जो तुम्हें बैड फील कराती है, बुरा फील कराता है, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, तुम्हें फियर फील कराता है, तुम्हें स्कैर्ड फील कराता है, वो सारे टचेस तुम्हारे किसके अंदर कराता है? अनकंफर्टेबल या फिर बैड टचेस के अंदर, ठीक है? तो तुम्हें डिसाइड करना है। और फिर एक्टिविटी टाइम्स है, और उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, और तुम्हें बताना है कि गुड टच में आता है या फिर बैड टच में आता है। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? ग्रांड पापा दादा तुमसे क्या करते? गले लगते थे, ये गुड टच में आएंगे बैड टच में आएंगे? गुड टच में आना, दादा तुमसे गले लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, अच्छा दादा ने गले लगा। बस कंडक्टर टचेस योर प्राइवेट पार्ट। अच्छा देखो, बस कंडक्टर है तो बस कंडक्टर में आ रहा, तो बस कंडक्टर क्या होगा? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है, जो कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगा। अगर कंफर्टेबल फील कराएगा तो गुड टच में आएगा, बैड टच में आएगा? ये बैड टच में आएगा, गुड टच में नहीं आएगा। बार बार बोल रहा हूँ ना, जो अनकंफर्टेबल फील करा, स्कैर्ड फील करा, नर्वसनेस फील करा, तुम ऐसा नहीं चाहते कि मैं बॉडी पार्ट्स को टच करें, लेकिन फिर भी तुम्हारे कोई बॉडी पार्ट्स को टच करता है, तो ये क्या आता है? बैड टचेस में आता है, ठीक है? फादर किसेस योर फोरहेड, पापा तुम्हारे फोरहेड को किस कर रहे हैं, यहाँ पे मांग को तुम्हारे किस कर रहे हैं, माथे पे, तो किस कैटेगरी के अंतर्गत है? ये पापा तुम्हारे लिए क्या केयर शो कर रहे हैं ना, केयर। फोरहेड किसका सिंबल होता है? केयर का सिंबल होता है कि मैं देखभाल कर रहा हूँ इसको, तो किसके अंतर्गत आता है? गुड टचेस के अंतर्गत आएगा। नेबर होल्ड्स यू टाइटली, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर तुम्हें पड़ोसी ने कस के जगह पे पकड़ लिया, बहुत हार्डली टाइटली तुमसे पकड़ रखा है, तो किस टच में आएगा? ये बैड टच की कैटेगरी में आएगा। कोई क्यों पड़ोसी तुम्हारा मतलब टाइटली टच पकड़ के रखेगा? वाई नहीं कर सकता ना। अगर ठीक है, अगर कोई बात हम आपने समझा, आराम से आप मेरे को पकड़ो, टच करो, बात करो, कुछ नहीं, टाइटली टच करने का मतलब मैं तो जाने नहीं दूंगा यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे मन के खिलाफ हो रहा है ना, तुम्हारे अगेंस्ट हो रहा है ये काम कि मैं जाना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे को जाने नहीं देता, तो क्या हो गया? ये बैड टचेस की कैटेगरी में आता है। चलो ठीक है, फिर ये तुम्हारा खत्म होता है एक्टिविटी में। और लास्ट बोला वॉच द मूवी केवल बुक बेस्ड ऑन कूमल, जैसे मूवी का नाम है कूमल, ठीक है? चाइल्ड आर्टिस्ट है, बच्चों की मूवी है, बच्चे इसमें काम किए हैं, बच्चों को देखने की मूवी है, तुम्हारे लायक की मूवी है, जाके देखना कूमल की। कोई बोलता नहीं है मूवी देखने, मम्मी पापा नहीं बोलते, खुद आप खुद से बोल रहे हैं जाके मूवी देखो। मम्मी पापा का बोलते हैं ना कॉमन मूवी देखने के लिए, मम्मी पापा को बोलते हैं किताब बोल रहे से कॉमन मूवी देखने के लिए आप मना नहीं कर सकते। तो जाना यूट्यूब पे, अगर टाइम मिले, फुर्सत मिले, पढ़ाई लिखाई से इधर उधर का जो काम करते हो, बकवास करते हो, हॉकी खेलने का काम करते हो, इधर उधर टाइम को वेस्ट करते हो, अगर तो तुम क्या करना वहां पे, उस मूवी को देखो, उस पर पूरा बता दिया जाएगा कि गुड टच और बैड टचेस क्या होता है। चलो ठीक है, सारी बातें हुई कंप्लीट। मैंने बहुत मेहनत किया, तुमने भी बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि इसके एक्सरसाइज को डन करो, और फिर इसके एक्सरसाइज को डन करने के बाद उस एक्सरसाइज को याद करो। जब क्लासेस ओपन होंगे तुम्हारे, बहुत जल्दी ओपन होने वाले, काम चल रहा है इसमें, तो फिर वहां पे क्या है, तुम्हारा नोट्स देखेंगे और फिर चेक करके तुम्हें क्रेडिट देंगे, तुमने कितने अच्छे से हमारी बातें को सुना, कितने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा। ठीक है, तो चैप्टर ये में एक होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो भी तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो अगली क्लास में पता चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।